धराशायी कर दिया भारत ने बांग्लादेश को, चाहे मोहम्मद शामी हो वो 5 विकेटें। पाकिस्तान मुकाबले से पहले स्पिनर्स का फॉर्म में आना, शुभमन गिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, कहते हैं ऊंट के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। शुभमन गिल के बहुत पहले नजर आ गए थे, इसलिए विराट कोहली किंग के बाद उन्हें प्रिंस का खिताब दिया गया था। रोहित शर्मा खेले, तेज खेले, वही खेलने का अवतार रोहित शर्मा का। ईगो को कर देते हैं साइड पर, अपनी टीम के लिए खेलते हैं। विराट कोहली के 27 रन कम रन हैं, मगर ऐसे मौके पर आए जहां पर बांग्लादेश स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ टीम इंडिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्योंकि पाकिस्तान मुकाबले से पहले एक ही लूप होल था टीम इंडिया का, कहीं ना कहीं शायद बुमराह नहीं है तो शायद बॉलिंग में फंसे, लेकिन पहले ही घंटे में टीम इंडिया ने साबित कर दिया कि इस टीम की बॉलिंग में भी कितनी जान, कितनी काबिलियत, कितनी पावर है। उस पर बात करेंगे। इस मुकाबले को एक्चुअली डीप में देखेंगे और उसके साथ साथ इस मुकाबले को रिलेट करेंगे पाकिस्तान से। तो आगाज करते हैं। देखिए, टीम इंडिया की अगर बात की जाए, बांग्लादेश के खिलाफ जब उन्होंने आगाज किया तो मोहम्मद शामी की तबाहकुन गेंदबाजी, हर्षित राणा भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अर्शदीप पर फोकियत दी गई थी उन्हें। उसके साथ साथ स्पिनर्स आते हैं। शुरू पर बांग्लादेश की विकेट गिर जाती है, 39 for 5 हो जाते हैं। पावर प्ले में 39 रन बनाता है बांग्लादेश। 10 ओवर्स के बाद 5 विकेट गिर जाती हैं। सच कहूं तो शायद इतने रन बनने नहीं चाहिए थे, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी है, चाहे स्पिनर्स हो, लेकिन यहां पर थोड़ी सी तारीफ बांग्लादेश की बनती है कि जिस तरह के उनके स्पिनर्स ने डोमिनेट किया। लेकिन टीम इंडिया की एक आसान जीत बांग्लादेश के खिलाफ, ये जीत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगला आपका मुकाबला है पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब टीम इंडिया की थोड़ी सी ताकत की बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज थी कि मोहम्मद शामी किस तरह गेंदबाजी करेंगे, और जब आईसीसी इवेंट आता है तो मोहम्मद शामी का कद बढ़ जाता है, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में बड़े बड़े नाम टीम इंडिया के लिए खेले, उन्होंने परफॉर्म भी किया। हिस्ट्री है, सुनील गावस्कर से उठाकर देखे, कपिल पाजी देखे, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली हमेशा आईसीसी इवेंट्स में रन बनाते हैं, रोहित शर्मा। लेकिन मोहम्मद शामी एक अनसंग हीरो है। ये कोयले की कान में जैसे हीरा ढूंढना होता है ना, टीम इंडिया ने वैसे ही खिलाड़ी रखा है। क्योंकि जब जब आपको विकेट्स की जरूरत होती है, जब जब आपको पार्टनरशिप ब्रेक करनी होती है, तो मोहम्मद शामी को गेंद थमा दी जाती है। इंडिया की जानिब से 200 विकेट लेने वाले वो तेज तरीन खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में 200 विकेट अपने नाम के आगे रखी, और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी दूसरे नंबर पर है। तो मोहम्मद शामी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अब वो उस लय में नजर आ रहे हैं, अब वो उस रिदम में गेंदबाजी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि शामी जब अपने जोबन पर गेंदबाजी करता है, वो गेंद अंदर और बाहर दोनों की तरफ जाती है। शामी की उंगलियों से गेंद निकलते ही फिरकी की तरह घूमती है, तो वो एक अच्छी चीज है। क्योंकि बुमराह नहीं है तो आपको नए गेंद के साथ इस तरह का गेंदबाज चाहिए था। और साथ में हर्षित राणा डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं, और जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, खासतौर पर जब गेंद थोड़ा सा पुराना इनको मिलता है डेथ ओवर्स में, तो वहां पर भी हर्षित राणा को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। शुरू पर भी अच्छी गेंदबाजी की। फिर इस टीम की स्पिनर्स की गेंदबाजी की अगर बात करें, आज गोके अच्छा खेला वहां पर, चाहे हैरी दोए हों या फिर मेहदी हसन मिराज ने भी। लेकिन यहां पर टीम इंडिया की स्पिनर्स की तारीफ इसलिए बनती है क्योंकि इकोनॉमी रेट उनका 4.75 का था। मतलब तीनों स्पिनर्स ने सिर्फ 4-5 की इकोनॉमी से रन दिए हैं, और दुबई के स्लो पिच पर यूज्ड टू हो गए पाकिस्तान मुकाबले से पहले। अब यहां पर क्या होता है, पाकिस्तान ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला, हमने पहले जो क्या कहते हैं 22 ओवर्स में से हमने 14 ओवर्स तो मिडन खेल ली है। मतलब 162 डार्ट गेंदे सिर्फ पहले 14 ओवर्स में खेल जाते हैं। तो वो तो मतलब साउथ अफ्रीका, माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड की गेंदबाजी थी। तो जब आप भारत के सामने आएंगे तो वहां पर भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, तीनों की तिगड़ी जब आती है, तो मुझे लगता है शायद पाकिस्तान के अलावा आप चौथा स्पिनर भी खिला दे। इस बारे में सोचेंगे जरूर। लेकिन कहीं ना कहीं टीम इंडिया की वो जो स्पिन गेंदबाजी है, उसने भी स्टेटमेंट दी है। जड्डू रन नहीं खाते बिल्कुल भी, विकेट टू विकेट रखते हैं, अपना बॉलिंग करने का तरीका है, ललचाते हैं थोड़ा। उसके साथ साथ अक्षर पटेल, आज वो रोहित शर्मा कैच पकड़ देते हैं तो हैट्रिक हो जाती, वहां से बिल्कुल आप धराशायी कर सकते थे बांग्लादेश को। जितनी आसान जीत जिसकी मैं बात कर रहा था, वो शायद मिल जाती अगर वो कैच होता। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, एट दी एंड टीम इंडिया ने मुकाबला जीता। वहां क्या होता है, वहां जब स्पिनर्स आते हैं ना, तो वो टाइट रखते हैं चीजों को। ठीक है, बांग्लादेशी बैटर्स ने अच्छी बल्लेबाजी की, थोड़ा सा टैकल जरूर किया, 39 पे 5 थे, फिर 228 तक रन लेके जाते, बिग थम्स अप, तारीफ करनी बनती है। लेकिन टीम इंडिया ने थोड़ी सी स्टेटमेंट जरूर दी है। इस जीत के साथ उनको आगाज मिला है, क्योंकि आपको जीत चाहिए थी। आप जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि वहां पर स्किल मैटर करती है 40%, 60% ये चीज मैटर करती है कि आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। तो प्रेशर को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आपकी जो पिछली परफॉर्मेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। तो टीम इंडिया एक पॉजिटिव और बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ आएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान एक घायल शेर की सूरत में आएगा। मुकाबला बड़ा तगड़ा होगा। उसके लिए वीडियोस में अक्सर करता रहूंगा, अपने चैनल्स पर बनाता रहूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि डॉक्टर स्पोर्ट्स पर सबसे पहले आपको खबर मिलती है, चाहे वो फखर जमान की इंजरी की हो, जो कहानी हो, सबसे पहले आपको डॉक्टर स्पोर्ट्स पे ही मिलती है। तो टीम इंडिया की अब एक तो स्पिनर्स हो गए, फिर फास्ट बॉलर्स हो गए, फिर सबसे बाद जो फास्ट बॉलर्स में एक चीज आती है ना, आपने हार्दिक पांड्या को आज 4 ओवर्स दिए, 4 ओवर्स में 20 रन खर्चे, ज्यादा महंगे साबित नहीं हुए, वो भी कंप्लीट बॉलर है। तो आपके पास ऑप्शन 6,
जब गेंदबाजी में आपके पास 6 ऑप्शन है तो आप कोशिश करेंगे कि रोटेशन पॉलिसी अपनाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा विकेट चटकाते हैं हार्दिक पांड्या और इंपॉर्टेंट विकेट चटकाते हैं। तो हार्दिक पांड्या और साथ ही साथ डेथ ओवर्स की बात करें, बीच में एक पार्टनरशिप लगी लेकिन वापस शामी आते हैं, पंजा खोल देते हैं, यानी 5 विकेट होल अपने नाम कर लेते हैं और 5 वो लेते हैं। फिर उसके साथ हर्षित राणा ने पुराने गेंद के साथ अच्छी गेंदबाजी की। अब आपके तो सारे बॉक्सेस टिक हैं, आपके शुरू पर गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, स्पिनर्स आपके लाजवाब है, 5-5 स्पिनर्स आपके स्क्वाड में मौजूद है, आपकी डेथ बॉलिंग भी अच्छी है। वापस बल्लेबाजी पर आते हैं। अब रोहित शर्मा की अगर बात करें, हिटमैन जब आता है तो एक अलग तरीके से आता है, वो मतलब सेल्फलेस अप्रोच है। अब पिछले 2-3 साल से ना रोहित शर्मा ने अपनी वो ईगो जो है उसको उतार के ना साइड पे फेंक दिया, सिर्फ टीम के लिए खेलते, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, हमेशा अपोजिशन को देखकर उन पर चढ़ दौड़ने की कोशिश करते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अक्सर कहते हैं, उन्होंने कहा भी कि हमारा खेलने का तरीका अलग है, हमारी टीम में जो है ना वो डिफेंसिव अप्रोच नहीं है, वो सोच, वो अटैकिंग क्रिकेट की हमेशा बात करते हैं, वो देखने को मिली। अब रोहित शर्मा 40 के आसपास रन्स बने, ठीक है, शायद 50 नहीं आए, पर क्या फर्क पड़ता है। समटाइम्स ये 40s जो होते हैं ये शायद 50 और सेंचुरी से ज्यादा महत्व रखते हैं अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है और अगर आप टीम के लिए इंपैक्टफुल रन्स बना रहे हैं। फिर उसके बाद शुभमन गिल, क्या खिलाड़ी है, आई मीन जिस तरह की वो खेलने का अंदाज है, वो इतनी वो पावर है, जान है, वो थोड़ा स्लैंग यूज करूंगा कि वो इन कलाइयों में जितनी जान है ना शुभमन गिल के, वो खड़े खड़े एफर्टलेस शॉट खेलते हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं करते। और जिस तरह मतलब वो गेंद को अपने तक आने देते और गेंद पे अटैक करते हैं ना, वो उनके खेलने का अंदाज बड़ा दिलकश है। चाहे वो फिर तीनों स्टंप्स छोड़ के कवर्स के ऊपर से मारें या फिर वो जो पुल मारते हैं इस तरह करके, वो भी लाजवाब। और प्रिंस के वो जो किंग का क्राउन है और वो प्रिंस के सर पर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, क्योंकि अगली जो पीढ़ी है टीम इंडिया की उसका जो मतलब जो काम है, जैसे सचिन पाजी को विराट ने कंधे पे उठाया था ना, वैसे ही शायद विराट को शुभमन गिल कंधे पर उठाए और वो टीम इंडिया का बोझ भी अपने कंधे पर लें इस युवा पीढ़ी में, चाहे वो तिलक वर्मा हो, यशस्वी जायसवाल हो, इवन क्या कहते हैं शुभमन गिल तो है ही, उसके साथ साथ नीतीश कुमार रेड्डी हूं, तो युवा पीढ़ी बड़ी टैलेंटेड है। अभिषेक शर्मा नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि उस खिलाड़ी के खेलने का अंदाज भी सबसे अलग है। तो शुभमन गिल की बात करेंगे, जिस तरह की आज इनिंग्स खेली, और आज शुभमन गिल की इनिंग्स में सबसे खास बात यह थी कि आपने वक्त लिया। ऐसा नहीं है कि आप स्लॉगिंग कर रहे हैं या बड़े शॉट्स खेलकर या तेज तेज रन बनाए आपने। शुभमन गिल ने पहले शॉट्स खेले, कुछ अच्छे शॉट्स खेले, बाउंड्रीज लगाई, फिर जब प्रेशर आया तो थोड़ा वो खुद को साबित किया कि वो कोयले की, जैसे वो कहते हैं ना कि सोना भट्टी में पकता है, उस भट्टी में पकता है जिसमें कोयले, आग, हर चीज होती है, तो उसके बाद वो कुंदन से सोना बनता है। तो शुभमन गिल उस भट्टी में पकना शुरू हो गए, वो खुद को पॉलिश कर रहे हैं और डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज शुभमन गिल की। फिर उसके बाद विराट कोहली शुरू पर अच्छे लगे, स्टार्ट अच्छा लिया था, सेट हुए, सेट होकर विकेट दी, इस चीज का थोड़ा ज्यादा दुख लगता है, लेकिन जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, वो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा रन बनाते हैं। और जब इतना बड़ा मुकाबला आएगा और चैंपियंस ट्रॉफी में वो बड़े मंच पर सरपंच बनने की काबिलियत विराट कोहली में है। इनिंग्स तो भी आना उतनी अच्छी नहीं थी, ज्यादा गेंदें खेली, टाइम लिया, और टाइम लेने के बाद अगर वो इसको फिनिश कर देते तो मतलब वेल एंड गुड था, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए, ये भी सच है, रन नहीं बन पाए। तो इसलिए विराट कोहली का रन बनाना बड़ा जरूरी है। लेकिन 20-30 रन विराट कोहली, मतलब कोई और बनाता ना तो कहते कि ठीक है, मतलब 20-30 रन लड़का बना रहा है, बट विराट कोहली का स्टैंडर्ड शायद वो जो स्तर है विराट कोहली का, वो थोड़ा सा ऊपर है, उस फहरिस्त में बहुत ऊपर नाम आता है। ये 20-30 रन कोहली के नाम के आगे ना छोटे ही लगते हैं। तो आई होप कि कोहली भी आगे रन बनाएंगे। फिर केएल राहुल की एक्चुअली अगर बात करें ना, तो आप ऋषभ पंत को रिप्लेस कर रहे हैं, ये बंदा बड़ा खास है केएल राहुल। आप इनसे ओपनिंग करा दें, वन डाउन पोजीशन पर खिला दें, फिनिशर के रूप में खिला दें, कीपिंग करा दें, फील्डिंग करा दें, हर रोल के लिए वहां पर अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह का आपको एक एक्स फैक्टर चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, मतलब एक्स जो होता है ना मैथमेटिक्स में, अब उसको एक्स क्यों कहते हैं, हम किसी खिलाड़ी को एक्स फैक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपको मालूम नहीं होती। वो 100 के साथ लगाए, अगर 0 है एक्स तो उसको भी 0 कर देगा, 100 के साथ लगाए अगर 2 है तो उसको 200 कर देगा। क्या कहते हैं, केएल राहुल इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। तो उनकी भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसके साथ साथ अक्षर पटेल बल्लेबाजी में भी अच्छा करते हैं, उनको भी आप ऊपर नीचे शफल कर सकते हैं। तो वो जो एक स्थान है टीम इंडिया का, वो बॉक्स भी टिक है। अब पाकिस्तान के खिलाफ क्या हो सकता है, थोड़ी सी सरसरी बात करूंगा, उसके साथ पाकिस्तान का जो वीलॉग होगा पाकिस्तान इंडिया, मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट में आपके लिए ला रहा हूं, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान के मैच में क्या होगा, टीम इंडिया की जो स्ट्रेटेजी होगी, क्या इसी टीम के साथ जाएंगे, क्योंकि टूटा नहीं है तो फिर बदले क्यों, क्योंकि आप हारे नहीं है तो इसी टीम के साथ जाने के बारे में शायद सोचें। लेकिन पाकिस्तान सच तो है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट फंस रहा है। बाबर आजम 40 दफा इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हो चुके हैं, तो शायद आप बाबर के खिलाफ फिर सोचें कि आप वहां पर ज्यादा स्पिनर्स खिला रहे हैं, या फिर कुलदीप से काम चल जाएगा, जड्डू और अक्षर तो वहां पर हैं ही, और आपको तेज गेंदबाज 2 चाहिए, हार्दिक पांड्या को अगर साइड पे आप कर देते हैं तो शायद टीम इंडिया वहां पर ये सोचे
कि हार्दिक से अगर आप ज्यादा ओवर करा रहे हैं तो फिर चौथा स्पिनर खिलाकर आप बैठा दें हर्षित राणा को बाहर। लेकिन हर्षित राणा साहब आप भी तो काम अच्छा कर रहे हैं। मतलब टीम इंडिया की सिरदर्दी ये नहीं है कि टीम बुरी है, उनकी सिरदर्दी ये है कि भाई इतने अच्छे खिलाड़ी ये बेंच पर भी मौजूद है, स्काई को भी खिला दे, ऋषभ पंत को खिला दें। मतलब उन खिलाड़ियों को अगर आप खिला देते तो वो दुनिया की किसी टीम को भी हरा सकते हैं। तो वो बॉक्स भी टिक है। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? फखर जमान नहीं है, इमाम उल हक को आप लेकर आए। इमाम उल हक को अगर आप डायरेक्ट प्लेइंग 11 में खिला देते हैं तो फिर ये स्क्वाड में मौजूद खिलाड़ियों के साथ ज्यादती होगी, चाहे वो उस्मान खान हो। क्योंकि इस टीम की अगर बात की जाए तो फिर आपने तो पहले इमाम उल हक को टीम में रखा ही नहीं था, वो तो आपके प्लान में नहीं थे। अगर प्लान में नहीं थे, ऑल ऑफ सडन आप वो टीम में आ जाते तो जो 15 आपने सेलेक्ट किए थे, फिर उस बारे में आप माने कि 15 सेलेक्ट करने में गलती हो गई। या जो बात मैं अक्सर कहता हूं कि उस्मान खान के साथ आपने डील की हुई है कि 2024 का वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हम आपको खिलाएंगे, चाहे आप फेल भी हो जाए, तो फिर उस चीज को भी आप माने। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बड़ा कंटेंट आ रहा है। अभी इस वीडियो को एंड करूंगा और पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो चीजें वहां पर होंगी, मतलब किस टीम का पलड़ा भारी है, किस टीम की क्या ताकत क्या कमजोरी, सारी चीजें डॉक्टर स्पोर्ट्स में बता देता हूं आपको। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।